नीता अंबानी की मुंबई इंडियंस और इंडिया सीमेंट वाली सीएसके चेन्नई सुपर किंग, इनसे दो भाग्यशाली टीमें तो इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं, लेकिन भाग्य के मामले में इनका ना कोई मुकाबला नहीं। अब आप कहेंगे भाई जहां इतना पैसा है वो भाग्य भी होगा, अभी अलग चीज है। अब हुआ क्या है, मुंबई इंडियंस के हाथों एक ऐसा जैकपॉट लग गया है, कितने में, 2.5 करोड़ के आसपास की रकम में। एक खिलाड़ी को ट्रेड किया गया, गुजरात ने कहा, गुजरात टाइटंस ने, जिसका ब्रेन है आशीष नेहरा। और एक चीज मैं बता दूं आगे खबर बताने से पहले, दो एक्स क्रिकेटर का ब्रेन बड़ा शार्प माना जाता है, आशीष नेहरा, अजय जडेजा। अजय जडेजा को स्टैट बहुत याद नहीं रहते, लेकिन क्रिकेटिंग सेंस, मैदान के अंदर चाणक्य बनकर वो सब कुछ पलट सकते हैं, इतनी क्षमता अजय जडेजा में मानी जाती है। ठीक, और स्टैट एक एक के इकॉनमी, विकेट सब आशीष नेहरा को रटे होते हैं। यहां आशीष नेहरा थोड़े से 20 साबित होते हैं। ठीक, इन दोनों का क्रिकेटिंग माइंड सुपर सॉलिड है, लेकिन इनसे एक चूक हो गई, इनसे मतलब आशीष नेहरा से। उन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी को रिलीज कर दिया जो अब आग उगल रहा है, और लगातार आग उगल रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर से मैं कह रहा हूं, उसने जो किया है अभी कुछ दिन पहले, T20 के इतिहास में कोई नहीं कर पाया, ना इंटरनेशनल में, ना ये जो IPL, बिग बैश लीग, PSL ये होती है ना, मतलब T20 फॉर्मेट में वो करिश्मा कोई नहीं कर पाया जो उस खिलाड़ी ने किया। गुजरात टाइटंस ने ट्रेड किया उसको, और मुंबई ने लपक लिया, कितने में, करीब 2.5 करोड़ के आसपास, बेहद सस्ती डील। अब वही खिलाड़ी जो ऐसे T20 लीग हो रही है उसमें मुंबई की ही वाट लगा रहा है, मुंबई के खिलाफ मुंबई की ही टीम को फोड़ रहा है। मतलब अब आ गया है IPL में मुंबई में, और ऐसे T20 में मुंबई की ही धज्जियां उड़ा रहा है। कौन सा है वो खिलाड़ी, क्या है पूरी खबर, चलिए शुरू करते। ऐसे ही चौंक गए जैसे उस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस देख के ये दोनों ऐसे ही चौंके होंगे, भाई ये क्या कर दिया, गलती हो गई क्या ट्रेड करके। और सबसे ज्यादा चौंके होंगे ये स्टैट्समैन, एक एक स्टैट रटे होते हैं, उनका स्टैट कैसे मिस कर गई ये। तो चलिए खबर पर आते हैं। अब देखिए, उस खिलाड़ी का नाम है शेरफिन रदरफोर्ड, वेस्ट इंडीज का ये प्लेयर है, और आप जानते हैं मिडिल ऑर्डर में आता है, फिनिशर का रोल अदा करता है। IPL में भी भरोसा दिखाया है गुजरात टाइटंस ने। तो अब इनकी पिछली इनिंग जरा देखिए शेरफिन रदरफोर्ड की, 19 पे 25, 15 पे 47 नॉट आउट। किसके खिलाफ 19 पे 25 आए, सनराइजर्स ईस्टर्न केप, यानी ये SI T20 साउथ अफ्रीका वाली जो T20 लीग है उसमें। फिर 15 पे 47 किसके खिलाफ फोड़ दिया, MI केप टाउन, MI मतलब मुंबई इंडियंस। MI ने IPL में ट्रेड किया, और यहां इन्होंने साउथ अफ्रीका T20 लीग में MI को ही फोड़ दिया। 15 गेंदों में 47 नॉट आउट, 22 गेंदों में 47 किसके खिलाफ, सनराइजर्स ईस्टर्न केप, नॉट आउट। ठीक, अब देखिए पार्ल रॉयल्स 35 गेंदों में 42 नॉट आउट, 27 गेंदों में 53 वर्सेस MI केप टाउन, यानी MI को दोबारा फोड़ दिया। ये इनकी रिसेंट इनिंग है। इसके बीच में शायद एक डक था, अब वो नॉट आउट थे या आउट ये मैं नहीं बता सकता, इसके बीच में एक डक था। लेकिन इन सब पारियों के बीच इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इसी में, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मैं आपको बताता हूं। पर ये फॉर्म आप देख सकते हैं, शेरफिन रदरफोर्ड ने फॉर्म पकड़ लिया है, और ये सारे आंकड़े जो 5 मैच है ना ऐसे T20 के हैं, एक ही टूर्नामेंट की ये इनिंग है। अब देखिए अखबार शेरफिन रदरफोर्ड की परफॉर्मेंस से भरे पड़े। रदरफोर्ड, पीटर्स पावर प्रिटोरिया कैपिटल टू बोनस पॉइंट, SI T20, रदरफोर्ड एंड पीटर्स लेड प्रिटोरिया कैपिटल टू थ्रिलिंग विन, रदरफोर्ड 53, पीटर्स 3 फॉर पुट्स MICT ऑन द ब्रिंक ऑफ एलिमिनेशन। इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस से अखबार भरे पड़े। अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूं रदरफोर्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो T20 में कोई नहीं बना पाया। ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, रदरफोर्ड became the first cricketer to score at least 45 at a strike rate of 300 and take 4 wickets in any T20 मैच। समझिए, इसका मतलब है किसी एक T20 मैच में 45 रन बनाना कम से कम, मतलब 45, 46, 47, 48, मिनिमम 45। किसी एक T20 में मिनिमम 45 रन बनाना, वो भी 300 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ, और उसी मैच में 4 विकेट ले लेना। ऐसा करने वाले रदरफोर्ड दुनिया के पहले और इकलौते बल्लेबाज। विकेट लिया तो खिलाड़ी कह लीजिए, बल्लेबाज ने। कैसे, रदरफोर्ड को आपने बॉलिंग करते नहीं देखा होगा, और बहुत कम देखा होगा, 4 विकेट चटकाएगा उसी मैच में। फिर से सुन लीजिए वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कोई खिलाड़ी जिसने 45 या उससे ज्यादा रन बनाए और उसका स्ट्राइक रेट 300 से ज्यादा था, उसी खिलाड़ी ने उसी मैच में 4 विकेट ले लिए। ऐसा करने वाला पूरी दुनिया में T20 के इतिहास में सिर्फ एक खिलाड़ी है,
शेरफेन रदरफोर्ड। अब वो मैच भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये था वो मैच, प्रिटोरिया कैपिटल्स और एमआई केप टाउन। कह रहा हूं ना एमआई को फोड़ दिया। तो प्रिटोरिया कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए पहले 220 पे 5 बने। 20 ओवर के मुकाबले में प्रिटोरिया कैपिटल्स ने बनाए 5 विकेट के नुकसान पर 220। अब इसमें रदरफोर्ड ने देखिए कितने मारे, 15 बॉल पे बनाए 15 बॉल और रन बनाए 47 रन। तो आपको पता है 300 का स्ट्राइक रेट ऊपर है। क्यों? क्योंकि अगर ये 45 होता, 15 तिया 45, तो 300 का स्ट्राइक रेट होता। अब यहां 47 रन, इसका मतलब 300 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। तो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन थी 45 से ज्यादा रन होने चाहिए, दूसरी कंडीशन थी 300 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट होना चाहिए, तीसरी कंडीशन थी 4 विकेट होने चाहिए एक ही मैच में, एक ही खिलाड़ी के। अब उसी मैच में रदरफोर्ड ने बॉलिंग की, 24 रन देके 4 विकेट ले लिए। वो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, 24 रन देके 4 विकेट। तो T20 के इतिहास में ये तीनों कंडीशन एक मैच में पूरी करने वाला इकलौता खिलाड़ी है रदरफोर्ड। ये इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब आप कहेंगे ये कैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो भाई ये ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इसको क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन में से एक विजडन, वो इसको नोटिफाई कर रहा है, वो इसको मेंशन कर रहा है। तो इसका मतलब जो क्रिकेट में कभी नहीं हुआ, उस रिकॉर्ड की दाद देनी चाहिए। अब आपको बताता हूं कैसे गुजरात के हाथ से बाजी निकली और नीता अंबानी ने कैसे यूं करके लपक लिया। देखिए, ये 2025 की बात है, आईपीएल खत्म हो चुका था, उसके बाद ये ट्रेडिंग वगैरह चल रही थी। 13 नवंबर को एक मीडिया एडवाइजरी जारी करती है मुंबई इंडियंस। क्या? 13 नवंबर 2025 जो अभी बीता है, आईपीएल की एक मीडिया एडवाइजरी जारी होती है। इसमें क्या लिखा होता है? शेरफेन रदरफोर्ड ट्रेडेड टू मुंबई इंडियंस फ्रॉम गुजरात टाइटंस। अब आगे डिटेल्स भी बता देता हूं। वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड इज सेट टू रिप्रेजेंट द मुंबई इंडियंस इन द आईपीएल 2026। यानी इस आईपीएल में आपको रदरफोर्ड मुंबई इंडियंस से खेलता हुआ दिखेगा। Following a successful trade from Gujarat Titans, acquired by GT for a fee of INR 2.6 करोड़, 2 करोड़ 60 लाख में ये डील हुई है, ट्रेड हुआ है रदरफोर्ड गुजरात टाइटन से मुंबई इंडियंस को। और 3 ट्रेडिंग हुई थी, बड़ी पॉपुलर रही थी मुंबई इंडियंस की। एक मुझे याद नहीं आ रहा है, एक रदरफोर्ड और एक शार्दुल ठाकुर, 2 खिलाड़ी ट्रेड हुए थे। The 27-year-old has featured in 44 T20 international for West Indies and holds the record for highest 6-wicket partnership in T20 international। ओहो, आंद्रे रसेल के साथ 139 रन की पार्टनरशिप की थी रदरफोर्ड ने, जो कि 6ठे विकेट के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा है। भाई मुझे तो नहीं याद है कब मारा था इन्होंने, मतलब भूल गया हूं मैं, हाईलाइट तो मैंने जरूर देखी क्योंकि मैच में सारे देखता हूं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के मैदान में आंद्रे रसेल के साथ 139 रन, 139 रन की पार्टनरशिप, हाईएस्ट एवर फॉर द 6th विकेट। Rutherford has played 23 IPL matches so far, having earlier represented Delhi Capitals in 2019। कोरोना काल से पहले, कोविड से पहले 2019 में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे हैं रदरफोर्ड। उसके बाद आरसीबी ने भी भरोसा जताया 2022 में, उसके बाद एमआई ने 2020 में और केकेआर नाइट राइडर्स ने 2024 में। तो ये है रदरफोर्ड की पूरी कहानी। पर इनके नाम देखिए, ये जब मेल आया था 13 नवंबर को, तब लिखा था कि भाई रदरफोर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, 6ठे विकेट के लिए सबसे ज्यादा पार्टनरशिप करने में इनका नाम आता है, इनका आंद्रे रसेल का। लेकिन तब एमआई को ये नहीं पता था भाई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही और बनाने वाला है, और इसमें किसी और का नहीं, अकेला नाम आएगा रदरफोर्ड का। तो यहां एमआई को एक बोनस हाथ लगा है, जैकपॉट। एमआई ब्रिंग इन ठाकुर रदरफोर्ड इन ट्रेड विंडो, अर्जुन तेंदुलकर टू हेड टू एलएसजी। अच्छा, ये एलएसजी में गए थे अर्जुन तेंदुलकर। एमआई ने, हो सकता है वो 3 ट्रेड जो थे ना वो यही हो, क्योंकि एमआई से एलएसजी में गए थे, अर्जुन हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए और रदरफोर्ड हो गए। एमआई शार्दुल ठाकुर आए, रदरफोर्ड आए एमआई में, और एमआई ने ट्रेड किया अर्जुन तेंदुलकर की, जाओ भाई, और अर्जुन को लपक लिया गोयनका साहब वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो ये कहानी है। और ये देखिए, कैरेबियन फायर पावर शेरफेन रदरफोर्ड बैक इन एमआई टू रिपीट 2020 क्वेस्ट। 2020 में खेल चुके थे, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मैंने बता दिया आपको कि इन्होंने क्या बनाया था ऐसे T20 में, वो जो 300 स्ट्राइक रेट वाला, 4 विकेट वाला। तो ये थी रदरफोर्ड की कहानी। आपको क्या लगता है, इस खिलाड़ी में दम है? और एक चीज और, आपको हेटमायर ज्यादा विध्वंसक बल्लेबाज लगता है, ज्यादा बड़ा मैच विनर लगता है, या रदरफोर्ड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार है, कमेंट बॉक्स ओपन है।
टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई उसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।